हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में एक ट्रेडर को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, क्योंकि देखो ट्रेडिंग आपको पता है दो तीन तरीके की है। और इसमें अब हम अगर इंट्राडे में आ जाए, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, तो देखो जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको और ज़्यादा ढंग से लेवल्स को देखने की और एनालाइज करने की, मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत होती है। कारण ये होता है कि इंट्रा डे ट्रेडिंग, जहाँ तक मैं ट्रेडिंग को देख रही हूँ, सबसे ज़्यादा रिस्की में आता है। ठीक है, आपको इंस्टेंट प्रॉफिट भी मिलता है और उसका मतलब अगेंस्ट देखा जाए तो उसके लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक डिसीजन पर डिपेंड करती है कि आप ट्रेड लेते वक्त किस जगह पे एंट्री कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को कैसे बुक कर रहे हैं। बिकॉज अगर बुक नहीं किया तो कई बार ऐसा भी होता है कि आया हुआ प्रॉफिट भी हाथ से फिसल जाता है। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग इंट्राडे के ट्रैप्स, बाकी मतलब यूँ समझिए कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त क्या सोचते हैं, कहाँ ट्रैप होते हैं और किन लेवल्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे कुछ फैक्टर हैं जो हमें समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंट्राडे में हम सिमिलर गलती रिपीटेशन में करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं निफ्टी के चार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे और वही सेम बात, आप चाहे सेंसेक्स में ट्रेड करें चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट चीज़ें, मार्केट ट्रैप, मार्केट ट्रेड बराबर होता है। बट अपना अपना चॉइस है कि किसको किस में पसंद है, वो उसमें ट्रेड करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि अगर आप लॉस में हो तो मार्केट का सबसे हार्ड और सबसे रिस्की टाइम है 9:15 से 9:45। ये जो जो आधा घंटे का, ये 30 मिनट का जो टाइम होता है ना, ये टाइम मार्केट का सबसे रिस्की टाइम मुझे लगता है। कारण ये होता है कि इस टाइम पे BTST वाले पोजीशन निकालेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे या लॉस बुक करेंगे। जो प्रो लोग हैं और ऐसे भी लोग ट्रेड करते हैं जिनको पूरा दिन टाइम नहीं है, तो वो सुबह मतलब आधे घंटे में ट्रेड करते हैं। ठीक है, वो लोग भी ट्रैप होते हैं, उनको भी मार्केट को ट्रैप करके ऐसे लेना होता है। और ये जो टाइम है ना, ये आधा घंटा, अगर आप इस टाइम पे कमा पा रहे हो तो ठीक है, वो आपकी पर्सनल डिसीजन है। अगर नहीं कमा पा रहे तो इस टाइम पे थोड़ा सा रुको। कारण ये होता है कि ये जो आधा घंटा अगर आप रुक गए ना, तो कई बार ये होता है कि हम इस आधे घंटे में लॉस करके बैठ जाते हैं, बाद में हमें चार्ट और चीज़ें क्लियर भी होती है तो भी हम वहाँ कमा नहीं पाते हैं। ठीक है, आज की बात करें यहाँ पे, तो आज देखो हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है। क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं एग्जैक्टली, देखो क्या होता है। डे का टाइम फ्रेम, कल का कैंडल का हाई देखिए और आज का कल का ही कैंडल का लो भी देखिए। कैंडल कहाँ है, आज वाली, ये कल वाली हुई, ये आज वाली हुई, लगभग इसके अंदर ही है। मतलब डे का टाइम फ्रेम क्या बताता है, जब प्रीवियस डे के हाई और लो को हम मार्क कर लेते हैं, उससे हमें एक चीज समझ आती है कि अगर कैंडल इसके अंदर है, अगर मार्केट उसके अंदर है जो प्रीवियस डे की कैंडल है, और कल का देखा जाए तो कल का कैंडल भी ऐसा था कि कोई खास मूव था नहीं, तो अगर ये जोन के अंदर है, जो कि एक बहुत बड़ा जोन नहीं होता, ठीक है, इस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर हम सिर्फ ऐसे ही बस ओपन करेंगे और रेड हरी ग्रीन के नहीं, चीजें समझो, फिर अपना एक एंट्री प्लान करना एक अच्छा खासा और एक अच्छा डिसीजन होना चाहिए। उसी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। फर्स्ट एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें एक लॉस हो जाता है तो हम ओवर ट्रेड्स वगैरह में भी घूमने लग जाते हैं। तो देखा जाए तो प्रीवियस डे में 100.109 यानी 110 पॉइंट में मार्केट पूरे दिन घूमती रही। हमारा आज का सबसे पहला काम क्या था कि आज देखा जाए तो आप बस इस कैंडल को अगर मार्क कर लेते तो इसमें आपको इतना क्लियर है कि अगर इस 100 पॉइंट के अंदर है तो मुझे कुछ स्कैल्पिंग प्लान करनी है, बहुत बड़े टारगेट्स प्लान नहीं करने हैं। आपको ये फर्स्ट डिसीजन यहाँ से ऐसे ले सकते थे। उसके बाद हम ले आते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसमें कि हम ट्रेड करते हैं। आज का देखो मार्केट ने क्या किया है। क्या इस मार्केट में कोई ट्रैप नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको, जैसे मैंने सिर्फ क्या किया है, दो दो लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, और वो बस कल के लो और हाई को ही दर्शा रही है, इससे ज़्यादा वो नहीं दिखा रही है। और मार्केट ने क्या किया, आज की चीज़ देखोगे तो मार्केट यहाँ ओपन होती है,
ठीक है, ये मतलब ओपन, सॉरी, ये कल का क्लोजिंग है। फर्स्ट कैंडल यहाँ से लेके यहाँ है, विक बनाया मतलब इधर तक आया था और उसके बाद सबको पुट खरीदवाया। कुछ लोग तो जल्दीबाजी में होता नहीं, 9-15 कैंडल दिख रही, अरे कहीं सेलिंग में चला ना जाए, तो पुट ले लिए होंगे। उनका एसएल फर्स्ट कैंडल में ही हिट हुआ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और मार्केट जाती है, ग्रीड बढ़ाती है और टॉप पे जाती है। अगर आप सिर्फ एक बात कहते हैं, एक तो यहाँ डबल टॉप टाइप बनाने की कोशिश की है और उसके बाद एक गिरावट आई। ठीक है, लेकिन मैं बस इतना समझ लूँ, मान लिया मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा, मैं बस इतना समझ लूँ कि ठीक है मार्केट यहाँ गया, मान लिया मैं लिया नहीं लिया, ठीक है, जो भी है, अगर लिया है तो इधर प्रॉफिट बुक एक होना चाहिए। आया हुआ प्रॉफिट हाथ से फिसलने नहीं देना चाहिए। ऐसी गलतियां मैंने बहुत कर रखी है जिसमें आपका प्रॉफिट दिख रहा होता है और आपके हाथ से चला जाता है, और मतलब यूँ समझिए कि लॉस तो आप बुक करते ही हो। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो कैपिटल खत्म हो जाता है, और कैपिटल नहीं रहता तो फिर ट्रेडिंग का लॉजिक स्ट्रैटेजी कोई मतलब नहीं बनता। ट्रेड ही नहीं कर पा रहे, ले ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या फायदा। कैपिटल का डर ही चला जा रहा है अब। इसीलिए ज़रूरी होता है प्रॉफिट बुक होना, ताकि कैपिटल थोड़ा सा बचा रहे। अगर प्रॉफिट, जो कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट होता है उसमें लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, तो आप सस्टेन कर पा रहे हो, बट कैपिटल वाइप आउट होने पे आप सस्टेन नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस के ऊपर, अब देखो अगला ट्रेड बनने के लिए इसके ऊपर निकलने दो इसको। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि इसका ब्रेकआउट करके यहाँ से सपोर्ट बनाएगा, लेकिन एक रिजेक्शन लेके आपको मौका देगा। हो सकता है यहाँ न दे पर यहाँ दे, ऐसा भी मार्केट करती है। लेकिन इस चक्कर में बिना ब्रेकआउट के एंट्री लेना बहुत मायने में गलत होता है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस था जो कहीं से भी आप खुद बताएं, यहाँ से कल भी गिरावट आई थी। ठीक है, और क्या ये कोई एंट्री पॉइंट था? बिल्कुल नहीं था, अनसेफ था थोड़ा। तो यहाँ अगर जो लोग फंसे वो थोड़ा गलत फंसे। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा लोअर हाई बना के डाउन आने की कोशिश की है, जो कि ये दिखा रहा था कि देखो अगर बायर में स्ट्रेंथ होती ना तो आज, मतलब कल का ये जो हाई है इसको मार्केट ब्रेक करके इसके ऊपर काम काज करना शुरू कर देता, बट वैसा नहीं किया मार्केट। यहाँ रुका, फिर लोअर हाई बनाया, तो फिर यहाँ पे सेलर धीरे धीरे एक्टिव हो गए। बात करें, ये देखो यहाँ कल का ही लो है, कुछ अलग कुछ भी नहीं है। हालांकि ये भी एक लेवल है, बट स्टिल अगर वो भी नहीं पता तो भी ये कंफर्म था कि कल का लेवल है। तो उस बेस पे भी यहाँ पे अगर मान लिया किसी ने पुट लिया तो इस जगह पे भी आप वहाँ उसको हटा सकते थे। ठीक है, मैंने भी देखा जाए तो 1-2 पुट साइड के ही ट्रेड किए थे। फर्स्ट टाइम में मैंने मार्केट को देखा था कि हाँ ठीक है, यहाँ तक था, मैंने कहा लग रहा है ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू होगा तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। देखो मार्केट में ना आप हर बार सही नहीं हो सकते, बस आपको कम गलत होना है तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। अभी देखो ये एक लेवल, एक तो ये है कि कल का रेजिस्टेंस है, एक और यहाँ पे चीज़ काम करती है। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे तो एक फिब का भी लेवल आ रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इसको ऐसे दिखा रहा है। देखो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, ऐसे अप गई है यहाँ तक लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक हो गया कल का लो, दूसरा एक फिब का 0.26 का लेवल आ रहा है, जो एक ऊपर से जब मार्केट आती है ना तो सपोर्ट की तरह काम करता है, तो वो भी मार्केट को यहाँ रोक सकता था। तो यहाँ पे जो डाउन है, या तो अब मतलब ट्रेड लिए हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं लिए हो तो वहाँ कुछ मत करो। बिकॉज वहाँ पे मार्केट क्या है ना कि अगर वेट करके ऊपर निकलेगी तो आपको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, या ब्रेक डाउन करके डाउन आएगी तो वहाँ भी प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। सिर्फ जल्दीबाजी में ट्रेड, मार्केट में देखो वेट का ही पैसा होता है, चाहे वो एंट्री में हो चाहे एग्जिट में हो। तो देखा जाए तो आज का मार्केट ऐसा ही था, बट हम बहुत ज़्यादा कुछ, हमारे सर पे जब ग्रीड सवार हो जाता है ना और रिग्रेट सवार हो जाता है तो हमें ये इजी चीज़ें भी नहीं दिखती, हम ट्रैप हो जाते हैं। देखो मार्केट जब ट्रैप करके एसएल लेती है उस चीज़ से कोई नहीं बच सकता। ठीक है, लेकिन आप जहाँ गलती कर रहे हैं, जो चीज़ आप सुधार सकते हैं आप वो तो कर सकते हैं ना। लेकिन आपके दिमाग में अगर ये रहेगा कि मुझसे ये छूटा है, इसको आपको भूलना आना चाहिए, फॉरगेट करना आना चाहिए। ठीक है, ये हुआ नहीं हुआ, आपके अकाउंट में आया नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है, मार्केट तो अब यहाँ है ना। तो इस जगह पे क्या साइकोलॉजी काम करेगी, इस जगह पे कैसे ट्रैप हो रहे हैं या क्या चीज़ें काम कर रही हैं, अगर सिर्फ इन 2 चीज़ों को मार्क करके अगर आपने ट्रेड किया नहीं किया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ ट्रैप हुए तो आप बहुत, पता है कई लोग क्या करते हैं, इधर
ट्रेड ले लेंगे और फिर उसको होल्ड भी कर लेंगे, फ़ोन वोन बंद करके साइड कर देंगे और उनको लगेगा कि फ़ोन देखने से क्या है, नेगेटिव होगा तो हमें डर लगता है, मतलब हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, तो क्यों ना हम फ़ोन बंद करके रख दें। कई लोग को मैंने ऐसे भी ट्रेड करते देखा जो बहुत बड़े-बड़े लॉसेस करते हैं और मार्केट गिरता रहता है और जब तक वो फ़ोन ओपन करते हैं तब तक उनका लॉस कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सब गलतियाँ छोटी-छोटी बिल्कुल माइनर मिस्टेक्स हैं जो मार्केट में नहीं करनी चाहिए। अगर आप ट्रेड चल रहा है तो आपको सिंसियरली उसको देखना चाहिए कि हाँ, मेरे एसएल से ज़्यादा तो नहीं जा रहा, ठीक है? मतलब अगर दिख रहा है कि लॉस बढ़ता जा रहा है तो उसमें फिर रुकने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है? और जब मार्केट खुद से जैसे यहाँ लोअर हाई बना दी, अब मार्केट अगला अगर इसको निकलना ही था तो इस तरीके से निकले, ठीक है? कि मान लिया चलो, लेकिन मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन जा रहा है, तो ऐसे में हम सिर्फ मतलब मार्केट क्या है ना कि हम ना इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। ट्रेडिंग कुछ ऐसा ही है। तो आज का मार्केट कुछ ऐसा ही रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।